हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे फैक्टोरियल नंबर के बारे में। तो पहले हम बेसिक फैक्टोरियल नंबर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग सीखेंगे। तो एक्चुअली में फैक्टोरियल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर है वो उससे कम नंबर वाले संख्या से मल्टीप्लाई होके अप टू ए वन तक मल्टीप्लाई होता है, और उसकी जो भी वैल्यूज़ आती है वो फैक्टोरियल नंबर की फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर की ये जो है वो सिंबल है फैक्टोरियल नंबर का। एक्चुअली में फैक्टोरियल नंबर ऐसे डिफाइन होता है कि 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो 5 मल्टीप्लाई उससे कम छोटी वैल्यू मीन्स कि 4, और उससे छोटी वैल्यू 3, इसे इस तरह से 1 तक वो जाएगा। ठीक है। तो उसका जो भी मल्टीप्लाई, इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमें फाइनल वैल्यू में उसका फैक्टोरियल मिलेगा, फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल की एक्चुअली में वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। ठीक है, जो यहाँ पर हम दिख रही है। इस तरह 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसलिए इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो हमें फाइनल वैल्यू में मिलेगा। ठीक है। तो आपको ये थियोरिकल पार्ट का समझ में आ गया होगा। अब हम कोडिंग पार्ट सीखेंगे। तो मैं फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं कोडिंग करने के लिए। ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए होगी कि हमें फर्स्ट तो हमें क्या चाहिए होगा कि हमें किस वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा कि नंबर, आपको कौन सा नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो उसके लिए मैं नंबर वेरिएबल असाइन करूँगा, और उसमें हम कोई भी वैल्यू पास करने के लिए मैं इंट वेरिएबल और उसके बाद इनपुट लगाऊंगा, जिससे यूज़र है वो अपना कोई भी इनपुट यहाँ पर पुट कर सकता है। ठीक है। तो एंटर एनी नंबर। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो 5 है वो 5 4 3 2 1 तक चलना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर लो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा? फॉर आई इन रेंज। ठीक है। 1 से लेकर मैं कब तक नंबर तक जाऊँगा। ठीक है। पर आपको सबको मालूम ही होगा कि जो रेंज फंक्शन है वो लास्ट वैल्यू को असाइन नहीं करता, उससे छोटी वाली वैल्यू को असाइन करता है। इसलिए मैं यहाँ पर नंबर प्लस 1 लिखूँगा। नंबर प्लस 1 लिखा। ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये जो वैल्यूज़ आ रही है वो मुझे कुछ कोई भी वेरिएबल में स्टोर तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये जो मिल रही है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? आई में फर्स्ट वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। ठीक है। तो उसके लिए मुझे स्टोर तो कहाँ पे करने पड़ेगा? तो उसके लिए मैं फैक्ट करके एक वैल्यूज़ रैंडम क्या बोले कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं फैक्ट में ये जो यहाँ पर जो वैल्यू फैक्ट है उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा ए नंबर की। तो यहाँ पर मैंने फैक्ट वेरिएबल जो ये है वो मैंने असाइन कर दिया, इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा कि ये जो आई है, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा कि फैक्ट मल्टीप्लाई आई। अब इसका लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ आपका कि फर्स्ट जो फैक्ट की वैल्यू है वो तो 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी? 1 है। 1 फैक्ट, फर्स्ट ए फैक्ट है उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगी, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट आई की वैल्यू 1 है, 1 आएगी, इसलिए 1 होगी। और उसके बाद फैक्ट की वैल्यू क्या होगी? फैक्ट इज इक्वल टू आई की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, मगर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है। तो इसके इज इक्वल टू कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर इज इक्वल टू उसके कितने हो गए? 1 हो गए। ठीक है। और तीसरी बार जब लूप फरेगी, ठीक है, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्ट की 1। फैक्ट की वैल्यू अब क्या हो गई? 2 हो गई है। और आई की वैल्यू क्या है? 3 है।
ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो फोर्थ बार जो लूप चलेगी तो उसका फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 6 स्टोर हो गया है फैक्ट में, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 24 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लॉजिक काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट में जो वैल्यूज़ होगी वो मैं यहाँ पर फैक्ट को प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक रैंडम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकता हूँ कि फैक्टोरियल नंबर इज फैक्टोरियल वैल्यू, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो हम रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पर सपोज मैंने 7 नंबर की वैल्यूज़ का फैक्टोरियल नंबर से 7 नंबर का ले लिया। ठीक है, तो 7 एंटर करूँगा तो इसका देखो 5040 मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 नंबर का 5040 हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो मिल रही है। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी वैल्यू, सपोज मैंने मान लो 4 लिया, देखो उसका 24 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू क्या है, 24 मिल रही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।